हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन रामनवमी का, नवरात्रे का आखिरी दिन है। तो कल हमने अष्टमी पूजन कर लिया था, जैसे कि मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था कि हम अष्टमी पूजा करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हमें खेतरी परवानी होती है। खेतरी जो ज्वार बीजते हैं ना, नवरात्रों के दिनों में ज्वारे बीजते हैं, जौ बीजते हैं, उसको हमारे यहाँ पे खेतरी कहते हैं। तो खेतरी माता होती हैं, उनका विसर्जन करना होता है नेक्स्ट डे। कन्या पूजन के अगले दिन करते हैं हम। जैसे कहते हैं ना, माता का आवाहन ज़रूरी है, उसी तरह माता का विसर्जन भी ज़रूरी है। मन थोड़ा दुखी होता है क्योंकि माता के साथ रहने की, उनके दर्शन करने की हमें आदत हो जाती है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फील होता है जब माता घर में होती हैं। मन में बहुत शांति होती है, आँखों को बहुत सुकून मिलता है माता के दर्शन करके, उनकी पूजा पाठ करके बहुत अच्छा फील होता है। इसीलिए जब उन्हें विदा करने जाते हैं तो मन बहुत दुखी होता है, पर कहते हैं ना, ये भी ज़रूरी है। जैसे उनको लेकर आना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से उन्हें विदा करके आना का भी ये एक नियम होता है जो हमें करना ही होता है। आवाहन ज़रूरी है तो विसर्जन भी ज़रूरी है। इसी तरह से मन थोड़ा सा दुखी हो रहा था अंदर से उनको विदा करते हुए, पर यहाँ पर मैं आ गई हूँ उनको विदा करने के लिए, माता रानी को। यहाँ पे हमारे यहाँ दिल्ली में जमुना माता हैं। तो ये एक दिल्ली के अंदर ही वजीराबाद में राम घाट है, काफ़ी दूर पड़ता है ये राम घाट। तो वहाँ राम घाट में मैं आई थी खेतरी परवाने के लिए। यहाँ से जो है वो जमुना माता दिल्ली में एंटर करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हैं, साफ़ हैं। बाकी आगे जाकर जब उसमें कारखानों का पानी मिल जाता है गंदा, तो वो दूषित हो जाती हैं। तो वहाँ पे फिर मेरा दिल नहीं करता वहाँ पे विसर्जन करने का, इसीलिए मैं हमेशा दोनों ही नवरात्रों में यहीं पर आती हूँ खेतरी विसर्जन करने के लिए। यहाँ पानी जो है वो साफ़ है और अपने हाथों से ही विसर्जित करती हूँ। ये भी मेरी एक पूजा का नियम है जो बचपन से ही मैं करती आ रही हूँ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। माता रानी की कृपा से मेरा आज तक ये नियम बना हुआ है कि नवरात्रों में नवरात्रि पूजा करने के बाद जो मैं खेतरी बीजती हूँ, उसे मैं अपने हाथों से खुद ही स्वयं प्रवाहित कर कर आती हूँ। तभी मेरे मन को शांति मिलती है, मेरी पूजा तभी मुझे पूरी लगती है। ये एक लास्ट काम रह जाता है पर खेतरी परवाने का, ये भी मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ मैं यहाँ पर आई थी खेतरी परवाने के लिए। और सुबह सुबह का टाइम था, जब भी खेतरी परवानी होती है ना तो सुबह सुबह आती हूँ, क्योंकि फिर उनको ऑफिस जाना होता है, फिर समय नहीं रहता। तो फिर नवमी के दिन सुबह सुबह ही 6 बजे हम फटाफट से तैयार होकर घर से निकल गए थे और यहाँ पर आ गए हैं। तो सुबह सुबह का जो यहाँ का एक वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था यहाँ का, बहुत अच्छी शुद्ध हवा थी। सूर्य उदय हुआ है अभी, तो बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था। बहुत ठंडी हवा और बिल्कुल साफ़ हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यहाँ चारों तरफ इतने खेत हैं, किसानी होती है यहाँ पर। किसान जो है वो खेती वगैरह भी करते हैं। यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। इतना ट्रैफिक, इतना प्रदूषण है दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, जो हवा है वो शुद्ध ही नहीं है। पर यहाँ पे आके ना बड़ा ही अच्छा फील हो रहा था। इतना खुला खुला चारों तरफ, पेड़ ही पेड़, खेत ही खेत, और ऊपर से ये रिवर इतनी दूर दूर तक बहती हुई नज़र आ रही थी। ये देखिए, किसान खेती कर रहे हैं, चारों तरफ फसलें उगी हुई हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, गोभी और कई तरह की पालक, कई तरह की सब्जियां यहाँ पर उन्होंने उगाई हुई हैं। चारों तरफ यहाँ पे किसान रहते हैं। इस जमुना नदी के आसपास जितना भी है ये गांव है। गांव आजकल कम देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर अभी भी गांव का माहौल है। थोड़ा सा देसी लोग यहाँ रहते हैं जो खेती करते हैं आज के ज़माने में भी। और तभी ये किसान जो खेती करते हैं तभी हम लोग खा पाते हैं, क्योंकि किसान इतनी मेहनत में, धूप में, ठंड में, हर जगह खेती करते हैं, तभी हम तक अनाज पहुंचता है। तो इनकी मेहनत को भी सैल्यूट है कि वो हमेशा इतनी मेहनत करते रहते हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा व्यू है, खेत ही खेत, खेत ही खेत हैं और काफ़ी खुला स्पेस है, बहुत स्पेस है ये जमुना नदी के पास। तो यहाँ पे फिर हम घर आने के लिए निकल गए थे खेतरी विसर्जन करने के बाद। तो यहाँ पे रास्ते में ही एक बहुत बड़ा माता रानी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन, कहते हैं शक्तिपीठ है, यहाँ स्वयं माता है, काफ़ी वर्षों से बहुत सिद्ध मंदिर है। ये देखिए कितना पुराना बरगद का पेड़ है, इसका भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।